बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के इंस्टॉलमेंट प्लान के बारे में। फाइनली नेशनल बैंक की जानिब से इंस्टॉलमेंट प्लान जारी कर दिया गया है। वो तमाम पाकिस्तानी जो अपना घर बनाने या खरीदने के लिए कर्जा हासिल करना चाहते हैं उनके पास स्पेशल मौका मौजूद है। आप नेशनल बैंक से 5 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक कर्जा हासिल कर सकते हैं। आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको घर बनाने के लिए 5 लाख की जरूरत है, 10 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ रुपए की, जितने पैसों की आपको जरूरत है आप उतना ही कर्जा लेकर अपना जाती घर बना सकते हैं या जाती घर खरीद सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल पेमेंट शेड्यूल बताऊंगा। अगर आप 5 लाख रुपए कर्जा लेते हैं तो फिर आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी। अगर आप 10 लाख बनते हैं तो फिर आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी। अगर आप 20 लाख या 50 लाख कर्जा लेते हैं तो फिर आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी। इसकी मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। और इस वीडियो के आखिर में दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूंगा अगर आप नेशनल बैंक से कर्जा लेते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होगी और आपने कर्जे के लिए अप्लाई कैसे करना है। ये तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको फराहम करने वाला हूं। सारी इंफॉर्मेशन आप लाइव अपने स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। मैं सिर्फ आपको पढ़ के बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। सारी चीजें जो है आप स्क्रीन के ऊपर देखते जाएंगे। ये पेमेंट शेड्यूल मेरे सामने अवेलेबल है। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूं नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हैं मुकम्मल तफसीलात मेरे सामने अवेलेबल है जो कि स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो की तफसील में जानने से पहले 3 चीजें आप समझ लें क्योंकि इन 3 चीजों का ताल्लुक आगे वाली इंफॉर्मेशन के साथ है। अगर आपको ये 3 चीजें समझ आ जाती हैं तो आगे वाली इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही आसान तरीके नाल समझ आ जाएगी। दोस्तों 3 कैटेगरी बनाई गई है नेशनल बैंक की जानिब से। इन 3 कैटेगरी के तहत किसी एक कैटेगरी में आप कर्जा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, 3 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। किसी एक ऑप्शन में आप कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 पे जो कैटेगरी बनाई गई है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने शुरू की हुई है उसमें अप्लाई किया हुआ है। कुर्रा अंदाजी में उनका नाम भी आ चुका है तो वो भी नेशनल बैंक से कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे कैटेगरी उन लोगों की है जो कि नेशनल बैंक से कर्जा लेकर अपना जाती घर बनाना चाहते हैं। वो जहां मर्जी घर बनाए, आप लाहौर के अंदर घर बनाए, इस्लामाबाद में, आप पेशावर में, रावलपिंडी में, कराची में, जहां चाहे आप घर बनाए तो आप जो है कर्जा ले सकते हैं। दूसरी कैटेगरी के आप लोग हैं। तीसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो 10 मरले का घर बनाना चाहते हैं और उनको भी कर्जे की जरूरत है तो आप 10 मरले के घर के लिए भी कर्जा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको किस इंस्टॉलमेंट प्लान बता देता हूं। सबसे पहले नंबर पे उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में अप्लाई किया हुआ है और कुर्रा अंदाजी में उनका नाम भी आ चुका है तो वो भी कर्जा ले सकते हैं नेशनल बैंक से। कितना कर्जा आपको मिल सकता है इसकी डिटेल में आपको बता देता हूं। दोस्तों 5 लाख रुपए तक आप कर्जा ले सकते हैं। माहाना किस्त आपकी बनेगी 2773 रुपए। ठीक है, अगर आप 5 साल के लिए कर्जा लेंगे 5 लाख रुपए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 2773 रुपए। अगर आप 5 लाख रुपए 10 साल के लिए लेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 3175 रुपए। ठीक है, अगर आप 10 लाख रुपए कर्जा लेंगे तो फिर आपकी माहाना किस्त बनेगी 5 साल के लिए 5446 रुपए। अगर आप यही 10 लाख रुपया 10 साल के लिए लेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 6351 रुपए। ठीक है, तीसरे नंबर पे दोस्तों अगर आप 15 लाख रुपया कर्जा लेंगे नेशनल बैंक से तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 8319 रुपए। ये 5 साल के लिए है। अगर आप यही 15 लाख रुपया 10 साल के लिए लेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 9526 रुपए। इसके बाद दोस्तों अगर आप 20 लाख रुपए कर्जा लेंगे 5 साल के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 11092 रुपए। और अगर आप 10 साल के लिए 20 लाख रुपए कर्जा लेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 12702 रुपए। अगर आप 25 लाख रुपए कर्जा लेंगे तो 5 साल में आपकी किस्त बनेगी 13865 रुपए। अगर आप यही 25 लाख रुपया कर्जा लेंगे 10 साल के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 15877 रुपए। इसके बाद दोस्तों अगर आप 27 लाख रुपया तक कर्जा लेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 14974 रुपए। अगर आप 10 साल के लिए कर्जा लेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 17147 रुपए। ये अभी तक मैंने आपको पेमेंट शेड्यूल उन लोगों के लिए बताया है जिन्होंने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में अप्लाई किया हुआ है और उनका कुर्रा अंदाजी में नाम भी आ चुका है। तो ऐसे लोग भी नेशनल बैंक से 5 लाख रुपए से लेकर 27 लाख रुपए तक कर्जा हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं उन लोगों की जो कि 5 मरले का घर बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान के किसी भी शहर में किसी भी सोसाइटी में आप घर बनाना चाहते हैं 5 मरले का तो आप भी नेशनल बैंक से कर्जा ले सकते हैं। आपके लिए क्या प्लान है वो मैं आपको बता देता हूं।
दोस्तों अगर आप 5 लाख रुपया कर्जा लेंगे नेशनल बैंक से तो 5 मरले के घर के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 5 साल के लिए 33 रुपए। देखिए बहुत ही नॉर्मल है, 33 रुपया आम बंदा भी दे सकता है। अगर आप 5 लाख रुपया कर्जा लेंगे 10 साल के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 3750 रुपए। ठीक है, अगर आप 10 लाख रुपए कर्जा लेंगे नेशनल बैंक से तो आपकी माहाना किस्त बनेगी पहले 5 साल के लिए 6600 रुपए। अगर आप यही 10 लाख रुपया 10 साल के लिए लेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 7501 रुपया। ठीक है, अगर आप 15 लाख रुपया कर्जा लेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी पहले 5 साल के लिए 9899 रुपए। अगर आप यही 15 लाख रुपया 10 साल के लिए कर्जा लेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 11292 रुपए। इसके बाद दोस्तों अगर आप 20 लाख रुपया कर्जा लेंगे 5 मरले का घर बनाने के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 13199 रुपए। अगर आप 20 लाख रुपया कर्जा लेंगे 10 साल के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 15002 रुपए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर आप 25 लाख रुपया कर्जा लेंगे नेशनल बैंक से 5 मरले के घर बनाने के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 5 साल के लिए 16499 रुपए। अगर आप यही 25 लाख रुपया कर्जा लेंगे 10 साल के तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 18753 रुपए। अगर आप दोस्तों 30 लाख रुपए कर्जा लेंगे 5 मरले के घर बनाने के लिए तो पहले 5 साल के लिए आपकी माहाना किस्त बनेगी 19799 रुपए। और अगर आप यही 30 लाख रुपया कर्जा लेंगे 5 मरले का घर बनाने के लिए 10 साल के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 22503 रुपए। अगर आप 35 लाख रुपया कर्जा लेंगे 5 मरले के घर बनाने के लिए तो आपकी माहाना किस्त 5 साल के लिए बनेगी 23098 रुपए। अगर आप यही 35 लाख रुपया कर्जा लेंगे 10 साल के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 26254 रुपए। अगर आप 40 लाख रुपया कर्जा लेंगे तो पहले 5 साल में आपकी किस्त बनेगी 26398 रुपए। अगर आप यही 40 लाख रुपया कर्जा लेंगे 10 साल के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 30005 रुपए। ठीक है, इसके बाद अगर आप 5 मरले का घर बनाने के लिए 45 लाख रुपया कर्जा लेंगे नेशनल बैंक से तो आपकी माहाना किस्त पहले 5 साल के लिए बनेगी 29,698 रुपए। अगर आप 45 लाख रुपया कर्जा लेंगे 5 मरले के घर बनाने के लिए 10 साल के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 33,755 रुपए। इसके बाद दोस्तों अगर आप 50 लाख रुपया कर्जा लेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी पहले 5 साल के लिए 32,998 रुपए। अगर आप यही 50 लाख रुपया कर्जा लेंगे 5 मरले के घर बनाने के लिए 10 साल के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 37,506 रुपए। अगर आप 55 लाख रुपया कर्जा लेंगे 5 मरले का घर बनाने के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 36,298 रुपए। अगर आप 55 लाख कर्जा लेंगे 10 साल के तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 41,256 रुपए। अगर आप 60 लाख रुपया कर्जा लेंगे 5 मरले के घर बनाने के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 39,597 रुपए। अगर आप यही 60 लाख रुपया कर्जा लेंगे नेशनल बैंक से 5 मरले के घर बनाने के लिए 10 साल के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 45,007 रुपए। अब दोस्तों मैंने आपको पेमेंट शेड्यूल ये उन लोगों का बताया है जो कि 5 मरले का घर बनाने के लिए नेशनल बैंक से कर्जा हासिल करना चाहते हैं। अब दोस्तों एक और पेमेंट शेड्यूल है, ये उन लोगों के लिए है जो कि 10 मरले का घर बनाने के लिए नेशनल बैंक से कर्जा हासिल करना चाहते हैं। अगर आप 10 मरले का घर बनाना चाहते हैं और आप भी नेशनल बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं तो ये मुकम्मल पेमेंट शेड्यूल आप समझ लें, मैं आपको तफसील के साथ बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप 10 मरले का घर बनाने के लिए 10 लाख रुपया कर्जा लेंगे नेशनल बैंक से तो 5 साल के लिए आपकी माहाना किस्त बनेगी 7,753 रुपए। अगर आप यही 10 लाख रुपया कर्जा लेंगे 10 साल के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 8,749 रुपए। अगर आप 15 लाख रुपया कर्जा लेंगे नेशनल बैंक से 10 मरले का घर बनाने के लिए तो आपकी माहाना किस्त पहले 5 साल के लिए बनेगी 11,629 रुपए। और दूसरे जो 10 साल हैं अगर आप 15 लाख रुपया 10 साल के लिए लेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 13,123 रुपए। अगर आप 20 लाख रुपया कर्जा लेंगे नेशनल बैंक से 10 मरले का घर बनाने के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 15,506 रुपए। अगर आप यही 20 लाख रुपया कर्जा लेंगे 10 साल के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 17,497 रुपए। अगर आप 25 लाख कर्जा लेंगे नेशनल बैंक से 10 मरले का घर बनाने के लिए तो आपकी माहाना किस्त पहले 5 साल के लिए बनेगी 19,382 रुपए। अगर आप यही 25 लाख रुपए कर्जा लेंगे नेशनल बैंक से 10 साल के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 21,872 रुपए। अगर आप 30 लाख रुपए कर्जा लेंगे नेशनल बैंक से 10 मरले का घर बनाने के लिए तो आपकी माहाना किस्त पहले 5 साल के लिए बनेगी 23,259 रुपए। और अगर आप यही 30 लाख रुपए कर्जा लेंगे 10 मरले का घर बनाने के लिए 10 साल
سال کے لیے تو آپ کی ماہانہ قسط بنے گی 26,246 روپے۔ اس کے بعد اگر آپ 40 لاکھ روپے قرضہ لیں گے نیشنل بینک سے 10 مرلے کا گھر بنانے کے لیے تو 5 سال میں آپ کی قسط بنے گی 31,012 روپے، 10 سال میں آپ کی قسط بنے گی 34,995 روپے۔ اگر آپ 50 لاکھ روپے قرضہ لیں گے 10 مرلے کا گھر بنانے کے لیے تو آپ کی ماہانہ قسط پہلے 5 سال میں بنے گی 38,765 روپے، اور اگر آپ 10 سال کے لیے قرضہ لیں گے تو آپ کی ماہانہ قسط بنے گی 43,744 روپے۔ اگر آپ 60 لاکھ روپے قرضہ لیں گے نیشنل بینک سے 10 مرلے کا گھر بنانے کے لیے تو پہلے 5 سال میں آپ کی قسط بنے گی 46,518 روپے، اور اگر آپ یہی 60 لاکھ روپے قرضہ لیں گے 10 مرلے کا گھر بنانے کے لیے 10 سال کے لیے تو آپ کی ماہانہ قسط بنے گی 52,492 روپے۔ اس کے بعد دوستو اگر آپ 70 لاکھ روپے قرضہ لیں گے نیشنل بینک سے 10 مرلے کا گھر بنانے کے لیے تو آپ کی ماہانہ قسط بنے گی پہلے 5 سال میں 54,271 روپے۔ اگر آپ یہی 70 لاکھ روپے قرضہ لیں گے 10 سال کے لیے تو آپ کی ماہانہ قسط بنے گی 61,241 روپے۔ اگر آپ 80 لاکھ روپے قرضہ لیں گے نیشنل بینک سے پہلے 5 سال میں آپ نے ماہانہ قسط دینی ہوگی 62,024 روپے، اور اگر آپ یہی 80 لاکھ روپے قرضہ لیں گے 10 سال کے لیے تو آپ کی ماہانہ قسط بنے گی 69,990 روپے۔ اگر آپ 90 لاکھ روپے قرضہ لیں گے نیشنل بینک سے 10 مرلے کے گھر بنانے کے لیے تو آپ کی ماہانہ قسط بنے گی 59,777 روپے۔ اگر آپ یہی 90 لاکھ روپے قرضہ لیں گے 10 سال کے لیے تو آپ کی ماہانہ قسط بنے گی 78,738 روپے۔ اگر آپ 1 کروڑ روپے قرضہ لیں گے 10 مرلے کا گھر بنانے کے لیے تو آپ کی ماہانہ قسط پہلے 5 سال کے لیے بنے گی 77,530 روپے۔ اگر آپ یہی 1 کروڑ روپیہ 10 مرلے کے گھر بنانے کے لیے 10 سال کے لیے لیں گے قرضہ تو آپ کی ماہانہ قسط بنے گی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 87,487 87,487 روپے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب میں نے آپ کو مکمل پیمنٹ شیڈول بتا دیا ہے۔ اگر آپ 5 مرلے کا گھر بنانے کے لیے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو تب آپ کی ماہانہ قسط کتنی بنے گی اس کی تفصیل بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اگر آپ 10 مرلے کا گھر بنانے کے لیے قرضہ لیں گے نیشنل بینک سے تو پھر آپ کی ماہانہ قسط کتنی بنے گی اس کی تفصیل بھی میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دی ہے۔ اب دوستو ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ قرض کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپلیکیشن فارم کی ضرورت ہوگی۔ یہاں پہ انہوں نے کہا جی اپلائی ناؤ، آپ ان کی ویب سائٹ کے اوپر آ کے یہاں آ کے آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آن لائن اپلیکیشن، آپ اس کے اوپر کلک کریں تو یہاں آ کے آپ آن لائن قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں بالکل فری میں، کوئی آپ سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ یہاں پہ انہوں نے آف لائن بھی فارم دیا ہوا ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ اپلیکیشن فارم ہے، آپ یہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پر کر کے نیشنل بینک میں جمع کروانا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس یہ فارم نہیں ہے یا آپ اس کو یہاں سے ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے، آپ موبائل یوز کرتے ہیں یا اس طرح کی کوئی صورتحال ہے تو آپ نیشنل بینک میں جائیں، وہاں جانے کے بعد آپ ان کو بتائیں کہ میں لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں، میرا پاکستان میرا گھر اسکیم کے لیے، اور مجھے فارم چاہیے، تو آپ ایک فارم دیں گے۔ اگر آپ کو پر نہیں کرنا آتا تو وہ نیشنل بینک والے خود ہی آپ کو پر کر کے بھی دے دیں گے، اور چند ایک کاغذات کی ضرورت ہوگی جو کہ آپ نے جمع کروانے ہوں گے اپنے اس فارم کے ساتھ۔ کون کون سے کاغذات کی ضرورت ہوگی اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں مکمل ڈاکومنٹس کی لسٹ میرے سامنے اویلیبل ہے۔ نمبر 1 پہ تو اپلیکیشن فارم آپ نے پر کرنا ہے اور اس کے اوپر اپنے سگنیچر آپ نے کرنے ہیں، اوریجنل فارم آپ کو چاہیے ہوگا جو کہ بینک سے آپ کو ملے گا۔ دوسرے نمبر پہ پروڈکٹ شیٹ آپ کو چاہیے ہوگی، یہ بھی بینک سے آپ کو مل جائے گی۔ اس کے بعد CNIC کی اپلیکیشن آپ کو چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ انہوں نے کہا ہے اگر آپ 2 بندے مل کے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو دونوں کے شناختی کارڈ کی کاپی آپ کو چاہیے ہوگی۔ اگر آپ ایک بندہ قرضہ لے رہا ہے تو ایک بندے کے شناختی کارڈ کی کاپی آپ کو چاہیے ہوگی۔ اس کے بعد 2 تصویریں آپ کو چاہیے ہوں گی، اور اس کے بعد اگر آپ پہلی مرتبہ گھر بنانے جا رہے ہیں تو آپ کے ڈاٹے کو چیک کیا جائے گا، اس کا فارم بھی ایک بنایا جائے گا، وہ بھی آپ کے فارم کے ساتھ لگے گا۔ اس کے بعد پراپرٹی ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس پہلے پلاٹ موجود ہے اور صرف وہ کنسٹرکشن کے لیے قرضہ لینا چاہتے ہیں، تو پراپرٹی ڈاکومنٹس آپ کے کلیئر ہونے چاہیے۔ اس کے بعد دوستو یہاں پہ انہوں نے کہا جی امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ آپ سے چاہیے ہوگا، یا پھر امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو سیلری سلپ آپ سے مانگی جائے گی۔ اس کے بعد اگر آپ بزنس مین ہیں تو بزنس پروف آپ سے مانگا جائے گا۔ اس کے بعد جو بزنس کے ساتھ اگر ٹیکس پے کرتے ہیں حکومت پاکستان NTN نمبر وہ آپ کو چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ چند ایک فردن ڈاکومنٹس ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سچویشن دیکھنے کے بعد۔ اگر آپ سیلری پرسن ہیں تو آپ سے ڈاکومنٹس اور طرح کے مانگے جائیں گے، اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ سے ڈاکومنٹس اور طرح کے مانگے جائیں گے، جو ڈیپینڈ کرتا ہے کسٹمر کی یا کلائنٹ کی صورتحال دیکھنے کے بعد بینک آپ سے کچھ بھی ڈاکومنٹس مانگ سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو بنانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ بہت سے دوست میسیج کر رہے ہیں واٹس ایپ کے اوپر مجھے، اور فیس بک کے اوپر میرے پاس میسج آ رہے ہیں
ہیں کہ سر اگر ہم نیشنل بینک سے قرضہ لیں گھر بنانے یا خریدنے کے لیے تو ہمیں کتنا قرضہ مل سکتا ہے اور ماہانہ قسط ہمیں کتنی پے کرنی ہوگی۔ تو میں نے آج اس ویڈیو کو آپ دوستوں کی رہنمائی کے لیے، آپ دوستوں کی آسانی کے لیے بنا دیا ہے۔ آپ کو میں نے مکمل پیمنٹ شیڈول بتا دیے ہے۔ اگر آپ 5 لاکھ روپے قرضہ لیں گے 5 مرلے کے گھر بنانے کے لیے تو پھر آپ کو کتنا قرضہ ملے گا، ماہانہ قسط آپ کو کتنی ملے گی۔ اگر آپ 10 مرلے کے گھر بنانے کے لیے قرضہ لیں گے تو پھر آپ کے ماہانہ قسط ملیں گے۔ تفصیل کے ساتھ میں نے یہ ویڈیو بنا دی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔